ARD इंटर कॉलेज बभनी देवरिया, क्लास 11th। इसमें हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे पाचन एवं अवशोषण कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। मनुष्य का पाचन जो होता है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है, पहला आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। आहार नाल से मतलब है कि भोजन हम मुख द्वारा जिस आहार नाल से हमारी आंत में पहुंचता है वो आंत का पूरा हिस्सा और मुख से लेके आंत का पूरा हिस्सा जो होता है वो आहार नाल में आ जाता है। पाचन ग्रंथि भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां जो हैं एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। उस एंजाइम को हम लोग अलग पढ़ते हैं, उसको पाचन ग्रंथि कहते हैं। इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अब आइए हम इसको विस्तृत पढ़ते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, मुख गुहिका, माउथ कैविटी। मुख गुहिका का मतलब है जो हम मुख के द्वारा भोजन लेते हैं वो मुख गुहिका, माउथ कैविटी। दूसरा क्रास नली 25 सेंटीमीटर का ये होता है, ओएसोफेगस। तीसरा क्या है, अमाशय 30 सेंटीमीटर होता है, स्टमच। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टमच कहते हैं। अब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको क्या कहते हैं, 6 से ये जो है होता है 6 से 7 मीटर तक ये लंबी होती है। सबसे लंबी हमारे पाचन ग्रंथियों में सबसे लंबी जो होती है वो छोटी आंत होती है। यहीं पे भोजन जो होता है पूर्णतः पच जाता है। उसके बाद पांचवा क्या आता है, पांचवा आती है जो बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी यहाँ 3 भागों में बांटा गया है और छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत में क्या है, कोई पाचन एंजाइम्स नहीं होती है। यहाँ सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। अब आइए पाचन ग्रंथ पढ़ते हैं। पाचन ग्रंथ में क्या है, लार ग्रंथियाँ, स्लाइविक ग्लैंड, यकृत, लीवर, अग्नाशय क्या है, पेनक्रियाज। और छोटी आंत जो होती है वो पाचन में सहायक होती है, पाचन एंजाइम्स में सहयोग करती है। इसीलिए इसको पाचन ग्रंथ में इसको ये दोनों का काम करती है। आहार नाल में भी भाग लेती है और पाचन ग्रंथियों में भी भाग लेती है, इसलिए इसको दोनों में रखा जाता है। इसलिए इसको पाचन ग्रंथियाँ जो होती हैं 4 भागों में बांटा गया। अब इसको छोटी आंत को हम यहाँ 3 भागों में बांटते हैं। क्या है, ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, जेजुनम और इलियम 30 सेंटीमीटर। इलियम में क्या होता है, छोटे छोटे रसाकुर होते हैं। कभी कभी पूछता है रसाकुर, इंग्लिश में पूछता है विलाई क्या होता है, तो ये इलियम में ही पाए जाते हैं। इलियम में छोटे छोटे रसाकुर ऐसे ऐसे होते हैं, वो भोजन को क्रमाकुंचन गति में सहायक करते हैं, अर्थात भोजन को पचाने में वो सहायक करते हैं। बड़ी आंत, सीकम, बृहदांत, कोलन और मलाशय, रेक्टम, यह होता है 5 फीट का। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। मुख से हम क्या होता है, माउथ से कोई भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं जिसमें दांत, जीभ सारी चीज़ें सहायक होती हैं। फिर धीरे धीरे ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। ग्रास नली से होते हुए ये अमाशय में चला जाता है। ये होता है हमारा अमाशय, स्टमच में भोज्य पदार्थ चला जाता है। यकृत जो होता है पाचन एंजाइम स्रावित करता है और ये भोजन को पचाने में सहायक करता है। फिर यहाँ से होता हुआ भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। अग्नाशय भी जो होता है वो पाचन एंजाइम स्रावित करता है और ये हमारे भोज्य पदार्थ को पचाने में सहायक होता है। अब भोजन जो ये बीच में ब्लैक कलर से बना हुआ ये छोटी आंत जो होता है कुंडली आकार होता है पर बहुत लंबी होती है। यहीं पे भोजन पूर्णतः जो है पच जाता है, ये होता है छोटी आंत। और ये बाहर जो बने हुए हैं ये है बड़ी आंत। यहाँ गुदा ये बड़ी आंत का ही भाग है जिसको हम लोग मलाशय भी कहते हैं। बड़ी आंत में
भोजन पचता नहीं है, सिर्फ जो होता है जल का अवशोषण हो जाता है और भोजन जो वेस्ट मटेरियल चीज़ें होती हैं वो शरीर से बाहर हो जाती हैं। यहाँ क्या होता है, छोटी आंत में कई गति होती हैं। पहले ये भोजन को पचाता है और साथ साथ इसमें कुछ एंजाइम्स भी क्रियाएं करती हैं और कंप्लीट भोजन को पचाने में सहयोग करता है। ये चीज़ें समझ में आ गई? कुछ पूछना है आप लोगों को? ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मैं आपके विद्यालय की अध्यापिका कुमारी सोनी यादव आपको पाचन एंजाइम, पाचन एवं अवशोषण समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।